उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने कंप्यूटर चोरी करवाया पश्चिम संभाग में साहब। जी जी, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं आपके पास प्रमाण है क्या इन सब? हमारे पास प्रमाण है, उन्होंने चोरी करवाया और बैग में स्कूटी में ले जाते हुए उन्होंने कैमरा में सब नोट करवाया साहब। और बहुत बुरा स्थिति हुई हमारे संगठन में, आउटसोर्स में साहब। ठीक 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 जी साहब। तो अभी आप लोग ऐसी जानकारी मिली क्या हम लोग आग लगवा देंगे, अब मैं आत्मदाह कर लूंगा साहब। नहीं, बहुत परेशान हूँ, मेरा संगठन मंत्री है साहब। ये सब गलत है, आत्मदाह करना गलत है। अभी आपके भावी विधायक बैठे हुए हैं, मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर भूपेश सिंह मेरा ट्रांसफर मेरे संगठन मंत्री के किया, मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो जा सकता मुकेश पांडे। नहीं नहीं, अभी आप धैर्य रखिए, अभी आपके भावी विधायक करिए। शोषण की तो बहुत तस्वीरें देखे होंगे, लेकिन ऐसी आज एक तस्वीर आप देखेंगे जहां पर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल बिना जांच किए कर्मचारियों को कर दिया जाता है कार से बाहर और बना दिया जाता है दोषी। एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र से आती है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों की दादागिरी और हिटलरशाही की तस्वीर सामने देखने को मिली है। आज एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जहां हिटलरशाही चलती है और आला कमान भी निःशब्द है। एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जहां बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता की हिटलरशाही, जिस हिटलरशाही में कोई भी पदस्थ कर्मचारी इनको भाता ही नहीं और लग जाते हैं पुराने कर्मचारियों को अपनी नजर से दूर भगाने में और धड़ाधड़ स्थानांतरण पत्र ऐसे जारी करने लगते हैं जिससे दहशत मच जाती है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से धड़ाधड़ जो ट्रांसफर एक साथ जो जारी किए गए उसकी तस्वीर है। 12 कर्मचारियों को एक साथ की तस्वीर है, आप पूरी तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर है जहां एक साथ कईयों का स्थानांतरण हुआ, लेकिन ढाल की तरह बिंदास कर्मचारी संगठन खड़ा हो जाता है, जहां से ऐसे अधिकारी के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। हालांकि इनके मंसूबे पे क्या था, लेकिन समस्त तस्वीर, हैरान करने वाली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। खुद न्यायाधीश और खुद प्रशासनिक पुलिस का अमला बन जाते हैं। इनके नजर में संगठन ही देता है गलत का साथ। लेकिन वो तस्वीर भी देख लीजिए किस तरीके से ये क्या कुछ कह रहे हैं संगठन को। कर्मचारी संघ है, कोई भी कर्मचारी संघ होता है, उसका काम होता है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, न कि कर्मचारियों के कदाचरण में उनको संरक्षण देना। ये किसी भी कर्मचारी संघ का दायित्व नहीं है। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है, रीवा में ये ज़्यादातर प्रचलन में है कि जो कर्मचारी संघ हैं वो कर्मचारियों के जो कदाचरण होते हैं या उनके द्वारा जो कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जाती है, उसके लिए संगठन उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। तो ये एक गलत प्रक्रिया है और इस पर सुधार लाने की जरूरत है। और जहाँ पे कर्मचारी संघ गलत काम कर रहा है, उस संघ से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर वो संघ का साथ देते हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको कहना सर ये कि कदाचरण वाले आरोपियों, जो कदाचरण करने वाले कर्मचारी है उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए इनका धरना न्याय संगत नहीं है। ये इनका धरना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और इसके लिए हम अभी ऊपर अधिकारियों से बात भी करेंगे और ये धरना हटवाएंगे यहाँ से। देखिए वो तस्वीर जहां कार्यपालन अभियंता क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं और इनके नजर में संगठन गलत लोगों का साथ देता है। ये तमाम पूरी तस्वीरें देखिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां बिजली विभाग के पदस्थ पश्चिम संभाग के कार्यपालन अभियंता भूपेश विक्रम सिंह बघेल पर कई तरह के इस समय आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां 14 फरवरी के दिन धड़ाधड़ एक मुश्त में 12 मीटर रीडरों का स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसका विरोध बिंदासु कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री दिलीप शर्मा द्वारा किया जाने लगा, जो आप तस्वीर पर देख पा रहे होंगे गोले मार के बीच में। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि यह विरोध संगठन और रीवा के कल्चर को खराब ही नहीं, विरोध करने वाले को ही महंगा पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, संयोग से 10 मार्च को कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर रात्रिकालीन में चोरी हो जाते हैं। लेकिन इन महोदय साहब द्वारा बिना जांच किए इस बात से अनजान की लाइन मेंटेनेंस के लिए किए गए तैनात कर्मचारी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, जिनसे ऑफिस से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। इस पर बिना जांच किए निलंबन को लेकर के संगठन विरोध में बैठ गया, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को वापस बहाल तो किया गया, लेकिन कोसों दूर कर दिया गया, जो कहीं न कहीं संगठन के लिए न्याय उचित नहीं है। इतना नहीं, संगठन का वह जुझारू व्यक्ति जो विरोध कर रहा था यह गलत है, ऐसे आउटसोर्स को लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया, जिसे संगठन काफी नाराजगी दिखाते हुए आत्मदाह के साथ सिर मुंडन करवाने तक की चेतावनी दे डाली।
सुनिए वायरल ऑडियो जिसमें किसी सज्जन से प्रदेश सचिव सतीश चौबे और काफी दुखित प्रदेश अध्यक्ष रो रो कर यानी मुकेश पांडे सारी पोल खोल दिए, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हेलो। हाँ भाई। हाँ, सतीश चौबे जी बात कर रहे हैं। हाँ बात कर रहा हूँ, सतीश चौबे बात कर रहा हूँ। पश्चिम संभाग में अभी एक दिलीप नाम के व्यक्ति को जी स्थानांतरित किया गया है पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा। जी हमारा वो संगठन मंत्री था जी। उसका इसलिए ट्रांसफर किया गया है कि वो अभी जो हड़ताल हुई थी हाँ पश्चिम संभाग में, है ना जी, वो हमारा सपोर्ट करा, तो मेरा प्रदेश संगठन मंत्री है ना, उसको इसलिए ट्रांसफर किया गया है कि वो संगठन का साथ दिया है। अभी जैसा कि वहाँ पे कार्यपालन यंत्री महोदय भूपेश साहब का उनका वक्तव्य था हाँ कि यहाँ के जो संगठन है रिवो कल्चर है वो अपराधियों का साथ देता है ना। हाँ। संगठन के बारे में बोला गया था और कर्मचारियों के लाने बोला गया था, तो भाई मेरा सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं भूपेश साहब गलत कर रहे हैं, जो संगठन का साथ देता है उसका ट्रांसफर कर, जब से वो आए हैं कंटिन्यू आउटसोर्स का टारगेट कर रखे हैं और मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं तो पहले पूर्व संभाग में भी थे, शहर संभाग में रह चुके हैं। शहर संभाग भी थे, उनका कार्यकाल आपको पता है, कितने लोग उनके चहेते थे, क्या क्या कार्य किए हैं, है ना। हाँ। वो पूरा आप सबको ज्ञात होगा, उसके बारे में भी पूरा अपने नॉलेज नहीं है, मगर हमें ये पता जहाँ जहाँ वो थे आउटसोर्स को हमेशा दबाए हैं। अगर वो आउटसोर्स गलत करते हैं तो मैं 31 तारीख को पश्चिम संभाग के कार्यालय के सामने अपना मुसिर पकवाऊंगा, मुंडन। नहीं, आप लोग अभी जब स्ट्राइक पे बैठे थे पश्चिम संभाग में तो उसमें ऐसा बताया गया था कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरा एमपी आप ब्लैक आउट कर देंगे आप लोग, वो बोला गया था। मगर एससी साहब जो हमारे थे आईजी त्रिपाठी साहब, उनके साथ आश्वासन दिया गया था। उन्होंने ये बोला था कि आप कार्य करिए, है ना, आपको जो ट्रांसफर बाहर हुए हैं मैं उसको अभी एक तारीख के बाद जो दूर हुए हैं उसको कैंसिल कर दूंगा। मगर जो अपने ये कार्यपालन यंत्री हैं भूपेश साहब, उन्होंने सोजानी तरीके से, क्या होता है जब आप पैसे नहीं दोगे, क्या है उनको चीज चाहिए, क्या पैसे, तो पैसे कौन लेता है? अधिकारी ही लेते हैं, इसलिए ट्रांसफर कर दिया उसका। अच्छा, मतलब आप कुल मिलाकर अधिकारी पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। दे रहा हूँ, इसलिए आउटसोर्स प्रेशर बना जी। क्या है अभी जो वसूली चल रही है ना, हाँ, उनमें क्या उनको टारगेट पूरा करना है। ये तो अपने घर में एसी में रहते हैं, अपनी उस गाड़ी से आते हैं वरना से, ठीक है, कभी फील्ड में जाते हैं क्या वो? नहीं तो आउटसोर्स के निश्चित पत्र में क्या लिखा हुआ है कि ये वसूली करने जाए आउटसोर्स के कर्मचारी? पोल में चढ़ने का नहीं है, वसूली में है, नो डाउट वसूली में है, जो टारगेट है मुझे पूरा करना है। मगर इन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए सिर्फ आउटसोर्स क्यों कर दिए हैं और ये गलत कर रहे हैं। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। मैं 31 तारीख को उनके कार्यालय के सामने अपना सिर पुकवाऊंगा और जो हो सकेगा, जब तक मेरे दिलीप शर्मा का ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा मैं आत्मदाह कर लूंगा। बात खत्म। अधीक्षण यंत्री से आपने बात की? अधीक्षण साहब से मेरी अभी आधे घंटे पहले बात हुई तो उन्होंने बोला मीटिंग में हूँ सतीश, बाद में बात करता हूँ। फिर मैं दोबारा लगाया तो व्हाट्सएप कॉल में बात हुई है, उन्होंने यही बोला कि आप वो भेजो अपना जो ट्रांसफर लेटर है, मैं अभी कैंसिल कर तो बात करता हूँ। तो आप लोग की बात क्या है, मुख्य अभियंता तक पहुँच चुकी है? अभी मुख्य अभियंता तक नहीं पहुंची है, मगर अपने बीके शुक्ला साहब तक, अधीक्षण तक पहुंच चुकी है। ठीक। अब आगे की रणनीति अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या रणनीति हमारी है, मेरे प्रदेश के साथ में है, बात कर लीजिए जी। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्कार। कैसे क्या हुआ ये सब अचानक? ये अचानक बहुत भूपेश विक्रम सिंह नागेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। अच्छा, नागेंद्र सिंह गुड़ विधायक? गुड़ विधायक। ये अभय मिश्रा जी कुछ क्वेश्चन उठाए थे जिसमें नागेंद्र सिंह के कुछ पर्सनली कार्यक्रम जो थे ट्रांसफार्मर वगैरह का, हाँ, उनका कैसा चल रहा बनकोइया में। ठीक। मैं अवनेंद्र पांडे उर्फ मुकेश पांडे हाँ बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें साहब क्या है कि इसमें क्रशर का उनका 25 लाख रुपए बाकी है। अच्छा। केपी त्रिपाठी जी का। अच्छा। बीजेपी विधायक है? नहीं, विधायक थे वो। हाँ, पूर्व थे जी। हाँ। उनका 25 लाख रुपए अभी एविडेंसी बाकी हुआ है वहाँ बीजेपी कार्य वो थे। हाँ जी। लेकिन हमारे ये बताइए, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का मेरे संगठन मंत्री था। हाँ। लेकिन मैं कर्मचारियों के हित में बात कर रहा था। हाँ।
लेकिन ये गलत हुआ साहब। जो हमारा ट्रांसफर उसका सिरमौर किए, 10,000 की नौकरी में कोई सिरमौर जाएगा? सही बात है साहब आपको मतलब ये सब मतलब न्यूज में किससे बात करवा रहे हैं आप हमारी? अजय बात कर रहे हैं, हकीकत न्यूज से अजय बात कर रहे हैं जी। तो मतलब साहब मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे साथ कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है और कर्मचारियों के साथ। तो पूर्व में आप वर्तमान विधायक रीवा राजन शुक्ला हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं जी। उन तक आप लोगों ने ये बात पहुंचाई अभी तक? हमने ऊर्जा मंत्री साहब से बात भी की थी। नहीं, पूर्व में ऊर्जा मंत्री थे, अभी तो डिप्टी सीएम है। स्वास्थ्य हाँ डिप्टी सीएम है, लेकिन हाँ डिप्टी सीएम वर्तमान में माननीय राजन शुक्ला जी है, लेकिन मैं उनसे बात, मेरा लेटर भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज ही उनको मैं जारी करूंगा। लेकिन ये बहुत गलत है, ये एक जातिवाद है। हमारा जो दिलीप शर्मा संगठन मंत्री है, अगर उसका ट्रांसफर करेंगे तो भूपेश विक्रम सिंह यहाँ रीवा में 25 संभाग में साहब नहीं रहेंगे। जातिवाद का आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? मैं जातिवाद का आरोप लगा रहा हूँ नागेंद्र सिंह गुड़ विधायक। अच्छा, भूपेश विक्रम सिंह जो आपके पश्चिम संभाग के डी हैं, उनके रिलेटिव हैं? हाँ उनके रिलेटिव हैं। उन्होंने कंप्यूटर चोरी करवाया पश्चिम संभाग में साहब। जी, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास प्रमाण हैं क्या इन सब? हमारे पास प्रमाण है। उन्होंने चोरी करवाया और बैग में स्कूटी में ले जाते हुए उन्होंने कैमरा में सब नोट करवाया साहब। और बहुत बुरा स्थिति हुई हमारे संगठन में, आउटसोर्स में साहब। ठीक 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 जी साहब। तो अभी आप लोग ऐसी जानकारी मिली क्या अधिकतर एंट्री की? आग लगवा देंगे, अब मैं आत्मदाह कर लूंगा साहब। नहीं, बहुत परेशान हूँ, मेरा संगठन मंत्री है साहब। ये सब गलत है, आत्मदाह करना गलत है। अभी आपके भावी विधायक बैठे हुए हैं, मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर भूपेश सिंह मेरा ट्रांसफर मेरे संगठन मंत्री का किया, मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो जा सकता मुकेश पांडे। नहीं, अभी आप धैर्य रखिए। अभी आपके भावी विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन आप गलत बात है, करिए। ये गलत है साहब। अधिकतर एंट्री की बात करिए आप। मतलब अगर आउटसोर्स परमिट लेता है तो काम करता है साहब। सही बात है। आउटसोर्स के दम में पूरा रीवा चल रहा है, पूरा पश्चिम चल रहा है, पूरा पूर्व चल रहा है, पूरा त्योहार चल रहा है साहब। सतीश चौबे जी से बात कराइए हमारी। जी हेलो। हाँ भाई जी जी, आगे अभी ये पता चला कि आप लोग अधिकतर एंट्री के घर के बाहर मैं खड़ा ही हूँ, कंटिन्यू। जरा सोचिए, ये कार्यपालन अभियंता की कैसे हिटलरशाही और क्यों नहीं जा रही किसी जिम्मेदार के कारनामों पर नजर? क्या 10,000 की नौकरी करने वाला आउटसोर्स के साथ एक मुश्त स्थानांतरण करना न्याय संगति है, या शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले को ही 50 किलोमीटर दूर फेंक देना न्याय संगति है? या कोई दोषी है या नहीं, इसकी पुष्टि करना पुलिस या न्यायालय का है, या सब कुछ खुद ही हो जाते हैं? क्या जिस आउटसोर्स को बिजली के खंभे में जबरन नहीं चढ़ाया जा सकता, ऐसा सर्कुलर में एग्रीमेंट है, उसे नौकरी से बाहर दूर स्थानांतरण का डर दिखा करके कार्य कराया जा रहा है? क्या दाल में काला नजर नहीं आ रहा, जहां साफ प्रतीत हो रहा कि इनके मंसूबे में ये कर्मचारी खरे नहीं उतर रहे तो इन्हें कैसे फंसा दिया जाए, इसकी साजिश नजर आ रही। बाहर है मध्य प्रदेश के सुशासन की सरकार का सिस्टम, जहां सूत्रों की माने तो वर्तमान कार्यपालन अभियंता पर भी कभी गलत मंसूबे पर गिरी थी गाज। अब देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ जिम्मेदार ऐसी हिटलरशाही पर कैसा कदम बढ़ाते हैं। और खैर, ऐसी योजनाबद्ध शोषण को लेकर के आपकी क्या राय है बताना न भूले। लेते विदा, मेरा सवाल। जय हिंद।